आईआईटी के रवि सिन्हा करके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हेड है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी मलेशिया भेजी और वो उसको देख कर आए और ने सर्टिफाई किया। और मैंने अब एनएचआई में हजारों ब्रिज बन रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप अभी इसको ये अनुमति दे दो, तो 30,000 करोड़ देश के बचेंगे। फिर ऑयल स्लैग है हमारे यहाँ, एक सातारा जिले के जोशी करके इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑयल स्लैग निकलती है, ये वेस्ट मटेरियल है। ये जमशेदपुर में जेएसडब्ल्यू में ऐसे पहाड़ पड़े हुए हैं, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उसकी एयर स्ट्रिप बनाई और वो इतनी अच्छी बनी कि फिर मैं पीछे पड़ा, पर हमारे यहाँ कोई भी आउट ऑफ बॉक्स करने में बहुत अड़चन जाती है। अब रांची जमशेदपुर रोड पर उसको यूज किया और ये कर्नाटक में बेल्लारी करके है, वहां 150 किलोमीटर जेएसडब्ल्यू के पास से वो लेकर हमने पूरे जगह उसको यूज किया। और ये जो ऑयल स्लैग है उसका अलीबाग में स्लैग सीमेंट बनता है, और मैंने जब रेट कॉन्ट्रैक्ट किया तो स्लैग सीमेंट का रेट है 120 रुपए पर बैग। तो अब ऐसी इतनी बहुत सी बातें हैं। अभी ये पैटर्न डिजाइन है, अभी ये मेट्रो का काम चल रहा है, मैं आप रात को जा जाके देखता हूँ इसका प्रीकास्ट कैसा हुआ। अच्छा काम हुआ, क्वालिटी अच्छी है। अब यही काम अगर आप फैक्ट्री में आपने रोड की स्लैब्स तैयार की, दीवारें तैयार की, खिड़कियां तैयार की, फटाफट आके असेंबली करना, हमको साइट पर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अभी सोच रहा हूं कि पूरे देश में हम प्री कास्ट की पॉलिसी लाए, ताकि उससे पोल्यूशन कम होगा। और आपको पता है कितने मटेरियल का कैसा, अभी नागपुर में WCL है, वो कोल निकालती है। हमारे यहाँ की एक इंजीनियर है, उन्होंने जो डंप निकलता था उससे सैंड निकाली। फिर मैंने WCL के एमडी मिश्रा उनको कहा कि ये करो आप, करते करते साल लगने लगा है। और अभी हमारे यहाँ जो डंप आता है कोल माइंस का, उससे सैंड निकालकर महाराष्ट्र सरकार में जो अभी रेट है बाहर में, वो 1600 रुपए क्यूबिक मीटर है। WCL ने 700 रुपए क्यूबिक मीटर का रेट तैयार किया और पूरा उस डंप से सैंड निकाली। और अब मुझे कहा कि हमको कोल तो मालूम नहीं कितना पैसा मिलेगा, पर सैंड बेचकर 1000 करोड़ मिलेंगे। अब वो नागपुर के रोड में यूज हो रही है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल है, अभी मैंने बांबू का तेल निकालकर वो शिपिंग फ्यूएल करके कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास 5 डीजल पंप है बायोडीजल के, मैं 6 रुपए लीटर सस्ता डीजल देता हूं किसानों को, क्योंकि वो डीजल जो है वो सस्ता है और अच्छा है, पोल्यूशन भी कम करता है। जैसे मैंने बायो सीएनजी की बात की, अभी एक रशियन कंपनी ने मुझे उन्होंने एमपीवीएस सी प्लेन बनाया, जो पानी पे भी उतरता है और एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है। उनने कैटरमेरन, एवरक्राफ्ट बनाए, एयरबोट्स बनाई है। एयरबोट ऐसी बनाई अभी आई है, मेरी बहुत इच्छा है उसमें बैठकर मैं इलाहाबाद से वाराणसी जाने वाला हूँ। वो बोट को लैंड क्रूजर का टोयोटो का इंजन लगा हुआ है, पंखे हवाई जहाज के हैं, स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा है और ड्राफ्ट केवल 10 सेंटीमीटर का। मैं खुद बैठा हूं पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज में, मुंबई में मैंने ट्रायल की थी, बाद में मोदी जी भी उसमें गए थे, वो लाया था हमने। इतना बढ़िया है कि हम शुक्रवार तलाव से उड़ जाएंगे तो खिंडसी पहुंच जाएंगे, खिंडसी से निकल जाएंगे तो शेगांव में गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए वहां उतर जाएंगे, वहां से उड़ जाएंगे तो शिरडी जाएंगे, शिरडी का दर्शन करके मुंबई गिरगांव चौपाटी उतर जाएंगे, और गिरगांव चौपाटी जाके सिद्धिविनायक का दर्शन लेकर शाम को 7 बजे घर में नागपुर वापस लौट आएंगे। ये कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है। मैं अब लोगों को बोलता हूं कि मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए, केवल इन्वेस्ट करने वाले लोगों की आवश्यकता है। 8 करोड़ में मिलता है 9 सीटर का हवाई जहाज, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये एयरबोट और एमपीवीएस सी प्लेन का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में हो। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मिहान में टाल करके कंपनी है टाटा की, उसमें एयरबस
और बोइंग के 1100 पार्ट्स बनते हैं। और एक डोसाल्ट करके कंपनी है जो फाल्कन नाम का जेट बनाती है 9 से 11 सीटर। और उन्होंने मुझे कहा, फ्रेंच कंपनी है, उनने मुझे कहा है कि 2 साल के अंदर हम पूरा जेट नागपुर में बनाएंगे। तो नागपुर ये एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। मुझे पता नहीं आपके यहाँ एविएशन इंजीनियरिंग है या नहीं है, पर अभी चतुर्वेदी जी के कॉलेज में शायद है, मैं वहां गया था। तो आप नागपुर में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बन सकते हैं, एंसिलरी उसकी हो सकती है डेवलप। किसानों में काम करता हूं। अब गेहूं, चावल, पल्सेस, शुगर से तो कोई तकदीर नहीं बदल सकती। तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि अब लोग मोलाइसिस से इथेनॉल बनाते हैं, बी हेवी मोलाइसिस से बना सकते हैं, शुगर केन जूस से बना सकते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ बायोमास से बना सकते हैं, अभी कॉर्न से बना सकते हैं, राइस कट से बना सकते हैं। तो 11,000 करोड़ की हमारी इकोनॉमी है। अब हमको इसको 2 लाख करोड़ की बनाना है और ये संभव है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। और जब 2 लाख करोड़ बनेगी तो ये जो बॉटल है ये प्लास्टिक है। मेरे घर पर मेरे पास सैंपल है, बायो प्लास्टिक है, वो ब्राजील में बना हुआ है इथेनॉल से। वो अगर आप फेंक देंगे तो 78 आवर्स में उसकी मिट्टी हो जाती है, डिग्रेडेबल है। तो हम 10 लाख करोड़ का प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमने 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा किसान गेहूं चावल के बजाय अगर प्लास्टिक और पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा तो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाएगी और लोग शहर से फिर से और गांव की ओर जाएंगे और गांव में रोजगार निर्माण होगा। मैं कोई सपने की बात नहीं करूं, मैं खुद इसमें काम करता हूं। आप जितनी बातें बनाई उतना मैं तैयार भी करता हूं। मैं 4 अभी बायो सीएनजी के प्लांट मैंने डाले और मैं चाहता हूं कि विदर्भ में कम से कम 150 प्लांट